हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर गुड। तो इस वीडियो के अंदर हम बीए बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की बुक है जो आपकी लीनियर अलजेब्रा, उसके अंदर आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर चैप्टर है, उसको सोल्व आउट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम ओनली आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के ऑल एग्जांपल सोल्व करेंगे, क्योंकि जो एमजीएसयू यूनिवर्सिटी है उसके अंदर मैक्सिमम आपसे एग्जांपल पूछे जाते हैं। 90% आपके एग्जांपल ही आते हैं एग्जाम के अंदर, तो हम एग्जांपल सोल्व करेंगे। वैसे आपको पता ही है आपके पास टाइम बहुत कम है, तो मैं आपको एग्जांपल ही सोल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो हमेशा हम रूटीन से चलते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, जो फर्स्ट यूनिट के चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग। इस बार हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसके एग्जांपल्स हम पहले कर रहे हैं, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है और जो शॉर्ट चैप्टर है उनको हम पहले करेंगे, जो लेंथी है उनको हम लास्ट में। ठीक है, तो हम आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए एंड वेरीफाई दैट इट इज सेटिस्फाई ए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या होती है सोल्यूशन के अंदर? द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का क्या तरीका होता है? ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ए माइनस लैम्डा आई के इक्वल ए हमारे पास है, ये हमारे पास गिवन है ए 0 1 2 1 0 -1 2 -1 0 माइनस लैम्डा आई हमारे पास क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? डेटरमाइन 0 माइनस लैम्डा 1 2 1, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ माइनस होगा, तो माइनस लैम्डा -1 2 -1, और यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस लैम्डा। इसका हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस लैम्डा। इसको छोड़ेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर, सॉरी प्लस का आएगा -1। डिटर्मिनेंट तो आपको निकालना आता होगा, -1। फिर इसको और इसको छोड़ेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस लैम्डा और इसका -2, और यहाँ पे बीच में माइनस आएगा तो प्लस। ये आपको पता होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो माइनस की होगी। +2 इंटू इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई -1 और इसका इसके साथ -2 लैम्डा, और बीच में माइनस होता है तो ये प्लस का हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा -2 प्लस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब 4 5 6 प्लस 6 लैम्डा -4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा प्लस 4। ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहता है? मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम लिख सकते हैं, इसको क्वेश्चन में हमें दिया वेरीफाई दैट, तो हम इसको वेरीफाई करने के लिए तो इसको हम लिख सकते हैं वेरिफिकेशन, फॉर वेरिफिकेशन इसको हम ए क्यूब लिख सकते हैं -6a प्लस 4, जिसमें कुछ नहीं दिया होता उसमें हम आई लगा देंगे इक्वल टू 0। अब हमारे पास ए गिवन है तो आपको ए क्यूब पता होगा, वो इक्वल होता है ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर इक्वल होता है ए इंटू ए, तो ए क्यूब हमारे इसके इक्वल होगा। तो ए हमारे पास है 0 1 2 1 0 -1 2 -1 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसी के साथ 0 1 2 1 0 -1 2 -1 0। ठीक है, सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगी रो को कॉलम के साथ, तो 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 0 आएगा, इसका इसके साथ करने पे +1, इसका इसके साथ करने पे +4, इसके साथ करने पे 0 + 0 -2, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0 -1 + 0, इसका इसके साथ करने पे 0 + 0 -2, इसका इसके साथ करने पे 1 + 0 +1, आगे हमारे पास 2 + 0 + 0 0 -1 + 0, यहाँ पे आएगा 2 + 0 + 0, यहाँ पे आएगा 4 + 1 + 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4 1 5 -2 -1 -2 2 2 -1 2 5। यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए? ए क्यूब। तो ए क्यूब के लिए हम इसको वापस इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 2 1 0 -1 2 -1 0। इसका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 0 -2 -2 0 +2 +4 0 +2 +10, यहाँ पे आएगी 5 + 0 +1 -2 + 0 -2 -1 + 0 -5 10 + 2 + 0 -4 -2 + 0 -2 -2 + 0। क्या आएगी हमारे पास? इसको सोल्व करेंगे तो ए क्यूब आएगा हमारे पास -4 6 12 6 -4 -6 12 -6 -4, ये हमारे पास ए क्यूब है। -6a हमारे पास है 0 1 2 1 0 -1 2 -1 0 +4, आई हमारे पास क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपके 12th क्लास की कंसेप्ट है। इसको सोल्व करेंगे तो -4 ये हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई होगा 0, और ये हमारे पास +4 तो ये वैल्यू 0, 6 यहाँ पे -6 तो ये भी हमारे पास यहाँ पे
जीरो आएगा क्योंकि यहाँ पे जीरो है। 12 माइनस 6 इंटू 2 -12, तो ये भी हमारे पास जीरो। 6 ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -6 ये भी जीरो। 4 0 प्लस 4 ये भी जीरो। -6 प्लस 6 जीरो, यहाँ पे भी जीरो। 12 -12 ये भी जीरो। 6 -6 सॉरी माइनस माइनस प्लस 6 ये भी जीरो। -4 0 प्लस 4 ये भी जीरो। हमारे पास ऑल वैल्यू आर जीरो। तो ये हमारे पास जो हमें क्वेश्चन क्या था, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर ली है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। फिर हमें क्या दिया हुआ है, वेरीफाई दैट इट इज सेटिस्फाई ए इक्वल टू, ये हमारे पास जीरो आ गई, मतलब ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है, ये हमें प्रूव करना था, हंस प्रूव। एग्जाम्पल सेकंड है, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, हंस फाइंड इट्स इनवर्स मैट्रिक्स ए इनवर्स। ए हमें गिवन है, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शो करना है फॉलोइंग मैट्रिक्स सेटिस्फाई किसे, कैले हैमिल्टन थ्योरम। आई होप आपने ये पढ़ी होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। सबसे पहले कैले हैमिल्टन थ्योरम के अंदर भी हम क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन of मैट्रिक्स A is A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो। ए हमारे पास क्या है, A माइनस लैम्डा आई इक्वल है हमारे पास, सॉरी 1 है, 1 0 2 0 2 0 2 माइनस यहाँ पे 1 है, 1 3 माइनस लैम्डा इक्वल 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारे पास इक्वल आएगी 1 माइनस लैम्डा 0 2 0 2 माइनस लैम्डा 1 2 0 3 माइनस लैम्डा। सॉरी यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, ये सही कर लेना, यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपको शो नहीं करना, आप उस क्वेश्चन में भी सही कर लेना, जो मैंने वहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला था उसको शो नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस जीरो। यहाँ पे ये वैल्यू जीरो है तो ऑल वैल्यू आर जीरो, प्लस 2 इंटू ये जीरो, यहाँ पे माइनस 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा। इसको सोल्व करेंगे, 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 इंटू 2 6 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, प्लस 2 इंटू माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा। यहाँ पे ये आएगा लैम्डा स्क्वायर, 3 और 2 5 लैम्डा प्लस 6। इसका सबसे पहले इसके साथ करेंगे माइनस लैम्डा क्यूब, फिर 5 3 2 5 5 इंटू माइनस माइनस प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 4 2 8 प्लस 4 लैम्डा। तो क्यूब वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे, फिर स्क्वायर वाली लैम्डा स्क्वायर 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 4 5 माइनस 4 1 इंटू माइनस 6 लैम्डा 8 6 माइनस 2। तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 2। ये सही करना, माइनस 5 लैम्डा और माइनस 6 लैम्डा 11 लैम्डा प्लस 4 माइनस 7 लैम्डा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे भी ये 7 आएगा, इक्वल टू 0। अब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में जब मैंने इसको ए क्यूब की फॉर्म में लिखा था, इस वैल्यू को लैम्डा के जहाँ पे ए पुट किया था, तब मैंने वहाँ पे वेरिफिकेशन लिखा था, क्योंकि हमें दिया नहीं हुआ था उस क्वेश्चन के अंदर हमें कैले हैमिल्टन थ्योरम यूज़ करना है। इसको हम CHT बोलेंगे कि हमें CHT थ्योरम यूज़ करना है। तो इसके अंदर जब हम ये हमें दिया हो तब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू CHT कैले हैमिल्टन थ्योरम। एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, तो हम लिखेंगे ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। तो इसको हम लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको लेंगे इक्वेशन सेकंड। तो अब हम इसको हमें सेटिस्फाई भी करना है, इन्वर्स भी निकालना है, हमें सेटिस्फाई भी करना दिया हुआ है मैट्रिक्स को, और हमें इन्वर्स भी निकालना है। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ए क्यूब निकालेंगे, तो अब आपको ए क्यूब निकालना आ गया होगा कि हमारे पास जो सबसे पहले ए स्क्वायर निकलेगा, तो 1 0 2 0 2 0 2 1 3 इंटू 1 0 2 2 0 0 2 1 3। ये हमारे पास ए है, ए का ए के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 5 2 8 0 4 0 8 5 13। ये हमारे पास ए स्क्वायर आएगा। हमें क्या निकालना है, ए क्यूब, तो इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 0 2 0 2 0 2 1 3 के साथ। इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ए क्यूब आएगा 21 12 34 0 8 0 34 23 55। ए क्यूब निकल गया। अब हमें माइनस 6 को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर निकला था, ये हमारे पास ए स्क्वायर था, ये हमारे पास ए है। तो माइनस 6 इंटू 5 2 8 0 4 0 8 5 13 प्लस 7। ए हमारे पास है 1 0 2 0 2 0 2 1 3 प्लस हमें दिया हुआ है 2i 2 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0
1। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू 0 0 0 इक्वल टू 0 आएगी। हम कह सकते हैं कि गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाई। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे ए इनवर्स, क्योंकि हमें दिया हुआ है फाइंड इट्स इनवर्स मैट्रिक्स ए इनवर्स। हमें क्वेश्चन में ए इनवर्स निकालना दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, टू ऑब्टेन ए इनवर्स। अब आपको ए इनवर्स निकालना आता होगा, 12th क्लास का कंसेप्ट है, नहीं आता फिर भी मैं इस क्वेश्चन में करवा रही हूँ ए इनवर्स कैसे निकालना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन सेकंड थी, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है, हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है, इसको लिख लेंगे ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, इस कंप्लीट को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए इनवर्स इंटू ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 7 इंटू ए इनवर्स प्लस 2। जब हमारे पास आई हो तो उसको हटा दो, क्योंकि हम आई वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे कोई वैल्यू, कोई भी डिजिट कांस्टेंट में हो, ठीक है। तो इक्वल टू 0। तो अब हमें पता है जहाँ पे ए इनवर्स और ए हो वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस ए इनवर्स से एक ए इनवर्स कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा ए, यहाँ पे क्या आएगा 7 प्लस 2 ए इनवर्स इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स को इधर रखेंगे, कंप्लीट वैल्यू को उधर ले जाएंगे, ए इनवर्स को इधर रखेंगे, टू कंप्लीट वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 7। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/2, हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7, ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू है। तो इसको हम इक्वेशन थर्ड लेंगे। तो अब ए इनवर्स को सोल्व करने के लिए हमें इस वैल्यू को भी सोल्व करना होगा। इक्वेशन 3 को सोल्व करेंगे तो काफ़ी बच्चों के माइंड में आया होगा कि ए इनवर्स का फॉर्मूला तो हमने अर्जॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ा था, आप वैसे निकालोगे तब भी निकल जाएगा, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तब मैंने ये वाला यूज़ किया है। तो ए इनवर्स निकालेंगे तो हमारे पास 1/2 बाहर, ए स्क्वायर हमने निकाला था, ए स्क्वायर हमारे पास क्या आया था, ए स्क्वायर आया था हमारे पास 5, ए स्क्वायर आया था हमारे पास 5 2 8 0 4 0 8 5 13, ठीक है। माइनस 6a हमारे पास क्या आया था 1 0 2 0 2 0 2 1 3 प्लस 7 आई हमारे पास क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आई हमारे पास, ये वैल्यू आई हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे तो -1/2 इंटू इस वैल्यू को कंप्लीट को सोल्व करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 6 0 -4 2 -4 -1 -1 0 -2 -1/2 हमारे पास बाहर है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -3 0 माइनस माइनस प्लस 2 का 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे आएगा माइनस माइनस कैंसिल 2 0 माइनस माइनस कैंसिल 1। ये हमारे पास ए इनवर्स है, ये हमारा फाइनल आंसर। एग्जाम्पल 3 है, कैलकुलेट 2a⁵ - 3a⁴ प्लस a⁴ -4i वेयर a इज 3 - 1 1/2। सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज क्या है, a माइनस लैम्डा आई। तो a माइनस लैम्डा आई, ए हमारे पास क्या है 3 - 1 1 2 माइनस लैम्डा आई हमारे पास क्या होता है 1 0 0 1। तो a माइनस लैम्डा आई हमारे पास क्या होगा 3 - 1, यहाँ पे माइनस लैम्डा 1/2 माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस है और हमें पता है कि जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस आएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +1। 3 × 2 6 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर +1। तो हमारे पास करेक्ट इक्वेशन क्या आएगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा 6 1 प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसमें कैले हैमिल्टन थ्योरम लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम इक्वेशन फर्स्ट इज a³ माइनस 5a प्लस 7। अब हमें यहाँ से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी ये हमारे पास a स्क्वायर है, a स्क्वायर निकालेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, इसको हम इक्वेशन सेकंड लेंगे, इक्वल टू 0 है तो a स्क्वायर को इधर रखेंगे, कंप्लीट वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा प्लस का 5a और माइनस का 7, इसको हम लेंगे इक्वेशन 3। a स्क्वायर हमारे पास अब ये वाली वैल्यू है। अब हम क्या निकालेंगे a³, तो a स्क्वायर जब हम a स्क्वायर का मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा a³। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई a स्क्वायर के साथ करेंगे तो a³ आएगा, हमें a³ चाहिए तो हमारे पास a स्क्वायर है, इसका मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे a के साथ। अब हमारे पास a स्क्वायर है तो इसका मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे a के साथ, तो 5a - 7 तो a³ आएगा हमारे पास
5a² माइनस 7a। ए स्क्र हमारे पास ये वाली वैल्यू है, तो ए स्क्र निकालेंगे, तो ए स्क्र पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है 5a माइनस 7 माइनस 7a। ए क्यूब क्या आएगा हमारे पास 5 25a माइनस 7 5 35 माइनस 7a। ए क्यूब हमारे पास क्या आएगा 25 माइनस 7। अब हम 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25a, 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 35, यहाँ पे हमारे पास माइनस 7a है, तो 25a माइनस 7a माइनस 35, 25 माइनस 7 ए क्यूब हमारे पास क्या आएगा 18a, और ये हमारे पास माइनस 35, तो ए क्यूब हमारे पास क्या आ गया 18a माइनस 35, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। नाउ हम a4 निकालेंगे, तो ए क्यूब का मल्टीप्लाई हम a के साथ करेंगे तो हमारे पास a की पावर 4 आ जाएगा, तो कंप्लीट वैल्यू को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे 18a माइनस 35, तो a की पावर 4 18a² माइनस 35a। ए की पावर 4 18a² हमारे पास क्या था 5a माइनस 7, तो हम लिख सकते हैं 5a माइनस 7 माइनस 35a। ए की पावर 4 18 इंटू 5 0 4 5 और 4 9a, 18 इंटू 7 126 माइनस 35a, 90a माइनस 35a 55a माइनस 126। ये हमारे पास ए की पावर 4 की वैल्यू आ गई। अब हम किसकी निकालेंगे ए की पावर 5 की, तो यहाँ पे निकालते हैं। ए की पावर 5 निकालने के लिए हम a4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a4 हमारे पास 5 55a माइनस 126 है, इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो a की पावर 5 55a² माइनस 126a। अब हम a² की वैल्यू पुट करेंगे, a5 55a² हमारे पास क्या है 5a माइनस 7 माइनस 126a। a5 इज 5 इंटू 5 5 5 25 5 5 25 टू 7 27 a माइनस 55 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 35 3 7 5 35 और 3 38 माइनस 126a। इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 225a माइनस 126 149a माइनस 385। ये हमारे पास a की पावर 5 की वैल्यू आ गई। इनका इक्वेशन लिख लेना, ये इक्वेशन 5 है और ये इक्वेशन 6 है। अब हमें गिवन है इक्वेशन जो हमें कैलकुलेट करनी है, वो हमारे पास क्या है 2a की पावर 5 माइनस 3a की पावर 4 प्लस a² माइनस 4। आई का कोई मतलब नहीं होता, तो इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं इक्वल टू 0। अब जो हमने वैल्यू निकाली है उनको हम इनके अंदर पुट करेंगे, तो 2 इंटू ए की पावर 5 हमारे पास क्या है 149a माइनस 385 माइनस 3, ए की पावर 4 हमारे पास क्या है 55a माइनस 126, फिर हमारे पास a² है a² 5a माइनस 7 और माइनस 4 ST। सोल्व करेंगे 149 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 298a। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 770। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 561a। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास वैल्यू आएगी 873। ये हमारे पास 5a और ये माइनस 11। इसको कंप्लीट को सोल्व करेंगे तो हम इसको लिखते हैं 29, ये अलग है 298a माइनस 165a प्लस 5a माइनस 770 माइनस 11 प्लस 378। इसमें से ये माइनस का ये प्लस का है, तो 298a माइनस 160a, और ये हमारे पास 781 प्लस 378। इसको सोल्व करेंगे 8 6 3 और यहाँ पे 1 माइनस 403, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम इसको आई ले लेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर। एग्जाम्पल 4, यूज कैले-हैमिल्टन थ्योरम टू फाइंड a 2 टाइम इनवर्स व्हेन a इज दिस मैट्रिक्स। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम कैले-हैमिल्टन थ्योरम के अंदर क्या निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स a इज a माइनस लैम्डा आई। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ a माइनस लैम्डा आई हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा 2 0 2 1 लैम्डा 0 0 0 माइनस 1 माइनस लैम्डा। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 माइनस लैम्डा इंटू माइनस 1 माइनस लैम्डा, और ये आएगा माइनस 1 माइनस लैम्डा, और ये आएगा माइनस 0 माइनस 2 2 इंटू माइनस लैम्डा, और ये हमारे पास माइनस 0, और ये वैल्यू 0 तो कंप्लीट वैल्यू 0 ही होगी। मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस लैम्डा, इसका इसके साथ 1, इसका आएगा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, माइनस 2 इंटू माइनस 2 लैम्डा,
1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा, यहाँ पे आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 4 लैम्डा, यहाँ पे आएगा माइनस लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा माइनस लैम्डा 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 प्लस 5 लैम्डा 1 4 5 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा क्यूब माइनस प्लस ये यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमें इसमें कैले हैमिल्टन थ्योरम यूज़ करना है। अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 5i इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 लेंगे, इसको इक्वेशन 2। सबसे पहले हमें ए इन्वर्स निकालना है, तो हम लिखेंगे टू ऑब्टेन ए इन्वर्स, तो हम क्या लिखेंगे इक्वेशन सेकंड इज मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकंड के साथ, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी माइनस 5i इक्वल टू 0 को भी ए इन्वर्स से करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड करेंगे तो राइट साइड भी करेंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा। जब हम ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई ए के साथ करते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ पे ए इन्वर्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा ए, यहाँ पे आएगा माइनस 5 और यहाँ पे आएगा 5a इन्वर्स, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू है उसके साथ आई जुड़ा है, अगर हम ए या ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई हट जाएगा और वो वैल्यू उसके साथ आ जाएगी। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए ए इन्वर्स, तो इसको इधर रखेंगे, कंप्लीट वैल्यू को उधर ले जाएंगे, तो माइनस 5 ए इन्वर्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 5, माइनस कॉमन निकालते हैं, माइनस ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 को इधर से हटा के इधर रखेंगे, तो ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। अब हमारे पास ए इन्वर्स, ये हमारे पास ए इन्वर्स है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1/5 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 5, ये हमारे पास ए इन्वर्स है। ठीक है, अब ए इन्वर्स निकालने के लिए इनके अंदर सभी वैल्यूज पुट करेंगे, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/5, ए स्क्वायर निकालने के लिए ए का मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे, ए हमारे पास गिवन है, ए हमारे पास क्या है 1 2 0 2 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसी के साथ करेंगे 1 2 0 2 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद हम ऐड करेंगे ए के साथ 1 2 0 2 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1, फिर उसका यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो हम आई ले लेंगे, तो माइनस 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के साथ हम क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे। ए इन्वर्स निकालेंगे हम यहाँ पे, हमारे पास 1/5 बाहर है, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का 1 2 2 4 और 1 5, फिर इसका इसके साथ ये 2 आएगा, यहाँ पे माइनस 2 और ये आ जाएगा 0, इसका इसके साथ 0 0 0 ये भी 0, फिर इसका इसके साथ करेंगे 2 इंटू 2 माइनस 2 और ये 0 है तो हमारे पास ये भी क्या आएगा 0, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो ये आएगा 2 2 4 4 माइनस माइनस प्लस 1 और ये 0, तो यहाँ पे आएगा 5, इसका इसके साथ 0 के साथ 0 0 के साथ 0 और इसका भी 0, यहाँ पे ये इसके साथ करेंगे 0 0 माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 की आएगी, यहाँ पे 0 0 कर लेंगे। ठीक है, प्लस में हमारे पास क्या है 1 2 0 2 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ओनली, 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये वैल्यू आई थी, इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5 प्लस 1 6, यहाँ पे ये 5 प्लस का यहाँ पे माइनस का कैंसिल, यहाँ पे भी ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, और ये हमारे पास क्या आएगा ये यहाँ पे इसके साथ कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, तो हमारे पास ए इन्वर्स क्या आएगा 1/5 इंटू ये पूरी वैल्यू 0 है, यहाँ पे 1 ये भी 0 है, यहाँ पे 5 है, तो ये आएगा 1 2 0 2 माइनस 1 0 0 0, ये कैंसिल हो के यहाँ पे 0 और ये 5 माइनस का 5, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इन्वर्स हमारे पास आएगा 1/5 2/5 0 2/5 माइनस 1/5 0 0 0 और ये माइनस का 1, ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया, तो इसको हम लेंगे इक्वेशन 3। अब जब हमने ए इन्वर्स निकाला था तो ए इन्वर्स हमारे पास क्या आया था, ये तो हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू है, तो इसको सोल्व करने से पहले हमारे पास वैल्यू आई थी ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 5, ये था, इसको उधर वापस ले जाएंगे 5 ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 5, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ए इन्वर्स हुआ है, हमें क्या करना है 2 टाइम्स, तो इसको दोबारा इन्वर्स करेंगे तो 5 ए इन्वर्स 2 टाइम, इसके साथ इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास ए आएगा, इसके साथ करेंगे तो आई, और यहाँ पे 5 ए इन्वर्स वैल्यू पुट कर देंगे, ए इन्वर्स को यहाँ पे लिख रही हूँ, ए इन्वर्स को इधर रखेंगे और 5 को तो ले जाएंगे 1/5 ए प्लस आई माइनस 5 ए इन्वर्स, तो 1/5 ए इन्वर्स 2 को इधर रखेंगे, 1/5 इंटू ए हमारे पास है 1 2 0
2 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1 प्लस आई हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपको पता होगा आई की यही वैल्यू होती है। -5 ए इनवर्स हमने क्या निकाला था 1/5। यहाँ पे 5 को कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दो क्योंकि अपॉन में ही है। कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 2 0 2 -1 0 0 0। यहाँ पे क्या आएगा -5 क्योंकि यहाँ पे 5 कॉमन निकल ही नहीं रहा तो यहाँ पे -5। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे ए इनवर्स 2 टाइम 1/5 1। यहाँ पे ये माइनस है तो ये प्लस का 1 ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 कैंसिल, ये माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 1 ये भी कैंसिल, और ये हमारे पास प्लस माइनस का 1 और ये प्लस का ये भी कैंसिल, यहाँ पे 2 प्लस का और ये माइनस का ये भी कैंसिल। तो हमारे पास वैल्यू क्या बची 1 0 0 0 1 0 0 0 और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए 2 टाइम इनवर्स क्या आएगा हमारे पास 1/5 0 0 0 1/5 0 0 0 1। एग्जाम्पल 5 है इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या कहता है लैम्डा क्या है हमारे पास आइगन वैल्यू है बट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की है। ठीक है, मैट्रिक्स है वो सिंगुलर नहीं है। देन शो दैट द आइगन वैल्यू ऑफ अर्जॉइंट ए इज, हमें ये शो करना है कि अर्जॉइंट ए है वो इक्वल है लैम्डा ए अपॉन अर्जॉइंट ए है वो इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा के। तो हम कुछ चीज़ें जानते हैं जैसे वी नो दैट सोल्यूशन के अंदर ये हमें कहता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर हम ए इनवर्स है उसका मल्टीप्लाई ए के साथ करें तो वो हमारे पास आई आता है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए का मल्टीप्लाई हम ए इनवर्स के साथ करें तो वो आई आता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और हमें पता है कि ए इनवर्स है वो इक्वल होता है अर्जॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। ये दोनों चीज़ें हो गई। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड लेते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास ए माइनस लैम्डा आई, क्योंकि हमें इनके अंदर लैम्डा को ही बताना है कि वो एक आइगन वैल्यू है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉन सिंगुलर को एक बार छोड़ दो, हमें दिया हुआ है कि लैम्डा वो आइगन वैल्यू है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आइगन वैल्यू के अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। अब हमारे पास आई की जगह पे ये दोनों वैल्यू है, इनमें से कोई भी हम लिख सकते हैं इसके अंदर। तो इसको हम लेते हैं इक्वेशन थर्ड। पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन थर्ड के अंदर पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ए माइनस लैम्डा इंटू ए इनवर्स ए। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे इक्वल टू 0। इसमें से हम ए कॉमन निकाल सकते हैं। जब हम किसी भी डिटर्मिनेंट में से ए कॉमन निकालेंगे तो इसको हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, तो इसको हम क्या लिखेंगे आई साथ में एन के हमारे माइनस लैम्डा ए इनवर्स फिर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ये आप एग्जाम में लिख लेना कि आई एन इंटू ए इक्वल होता है ए के। ठीक है, इसके अंदर अब हम ये हमारे पास ए इनवर्स है तो ए इनवर्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं अर्जॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ए। तो ए इंटू आई एन माइनस लैम्डा अर्जॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब हमें क्वेश्चन में अर्जॉइंट ऑफ ए निकालना है क्योंकि हमें बताना है अर्जॉइंट ऑफ ए इसके इक्वल है, तो हमें सबसे पहले अर्जॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो अर्जॉइंट ऑफ ए को छोड़ के हम सभी वैल्यू को कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर अगर हम ये डिटर्मिनेंट ए के अंदर ए तो हमारे पास पहले से है, लैम्डा ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे कॉमन तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पे लैम्डा है तो यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए है तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा और यहाँ पे आई एन माइनस अर्जॉइंट ऑफ ए फिर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पे इसको हम प्लस का लें तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये वैल्यू किसकी आएगी माइनस की। ठीक है, हमें क्या निकालना है अर्जॉइंट ऑफ ए ये इक्वल टू 0 है, इसको हम बाहर निकाल लें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी अर्जॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ए अपॉन ए। किसी के साथ आई एन होगा तो वो 1 बन जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास 1 शो करना होता है तो हाँ जब हमें 1 शो करना होता है तब हम आई एन पुट करते हैं। तो ये हमारे पास माइनस का हो गया, ये वैल्यू उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हुई तो ये वैल्यू 0 हो गई। अब हमारे पास क्या रहा अर्जॉइंट ऑफ ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा और आई एन किसी के साथ मल्टीप्लाई हो आई एन आइगन वैल्यू के अंदर 1 का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 है, ये लिख लेना लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। तो माइनस के इक्वल टू 0 है, इस वैल्यू को उधर लेके जाएंगे तो अर्जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा। तो हंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। एग्जाम्पल 6 है फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए इज। ए हमारे पास है 5 1 4 2। सबसे पहले हमें क्या निकालना है आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकालना, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो हम सोल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। तो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज ए माइनस लैम्डा आई। ए माइनस लैम्डा आई हमारे पास क्या आएगा 5 माइनस लैम्डा 1 4 2 माइनस
लैम्डा। तो यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू हमारे पास, सॉरी इसको नहीं लिखना, ये आएगा 5 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस 4, 5 इंटू 2 10 माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर 5 टू 7 7 लैम्डा 10 माइनस 4 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आई है। अब हम इस इक्वेशन से आइगन वैल्यूज निकालेंगे। तो आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो हमारे पास लैम्डा, जैसे यहाँ पे हमारे पास 6 है, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, जहाँ पे रिपीट हो जाए वह पे क्वेश्चन को छोड़ दो। फिर यहाँ पे देखो कि हम क्या करें, प्लस या माइनस क्या करेंगे, हमारे पास 7 आ जाए। तो 6 और 1 क्या होता है 7, तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 6 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा कॉमन निकालेंगे लैम्डा माइनस 1 और यहाँ से माइनस 6 कॉमन निकालेंगे लैम्डा माइनस 1। ये आपने आई थिंक 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ से हम जो आइगन वैल्यूज निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 6, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 1,6। तो ये हमारे पास क्या है आइगन वैल्यूज, तो ये हमारे पास आइगन वैल्यूज है। तो आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 6 ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अब हम क्या निकालेंगे आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1, देन आइगन वेक्टर x1। तो हम आगे इसको सोल्व करेंगे। तो लेट करते हैं सबसे पहले, लेट आइगन वेक्टर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग x1, ये हमारे पास x1 कोरस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ पे लिखो ये द x1 कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इज, ये कट कर दो, इज, तो x1 ये हमारे पास है x1 टू लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या आएगा a माइनस आई, क्योंकि हमारे पास 1 है, इंटू x1 इज इक्वल टू 0। तो a हमारे पास क्या है 5142 माइनस आई हमारे पास क्या आएगा 1001, इसका मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 से, इक्वल टू हमारे पास क्या है 0 0। सोल्व करेंगे 5 माइनस 1 4 4 माइनस 0 0, सॉरी 4 1 माइनस 0 1 2 माइनस 1 1 इंटू x1 x2 इक्वल टू 0 0। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0, और हमारे पास क्या है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास दोनों सेम हो तो हम लेट करते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास मान लेते हैं 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ये 4 उधर जाएगा, तो x की वैल्यू पुट करने पर ये 4 आएगा, 4x2 इंटू माइनस 4, x2 क्या आएगा हमारे पास -1, तो हमारे पास x2 क्या आ गया, x2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये हमारे पास लैम्डा 1 के आइगन वेक्टर्स आ गए। दीज आर आइगन वेक्टर ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब हम लैम्डा 6 के आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो हम लेट करते हैं, लेट आइगन वेक्टर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग x2 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास क्या आएगा a माइनस 6i इंटू x2 इज इक्वल टू 0। a हमारे पास क्या है 5 1 4 2 माइनस 6 इंटू 1 0 0 1 इंटू x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे 5 माइनस 6 4 1 2 माइनस 6 इंटू x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। ये हमारे पास आएगा -1 4 1 माइनस 4 इंटू x1 x2 इक्वल टू 0 0। तो ये हमारे पास आएगा -x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास आएगा x1 माइनस 4x2 इज इक्वल टू 0। वैल्यू तो सेम है पर माइनस सेम नहीं है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू तो सेम है बट माइनस सेम नहीं है, तो ये वैल्यू अलग अलग है क्योंकि यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, और यहाँ पे +4 है और यहाँ पे -4 है। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं -x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0। इसको इधर लेके जाएंगे 4x2 इज इक्वल टू x1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x2 इज इक्वल टू x1 अपॉन 4। तो हमारे पास जो वैल्यू जिसके नीचे है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जो वैल्यू जिसके नीचे, जैसे x के नीचे 4 है तो x1 हमारे पास 4 आएगा और x2 हमारे पास 1 आएगा। ये हमारे पास आइगन वेक्टर है लैम्डा 6 के। एग्जाम्पल 7 है, शो दैट द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इज दिस r प्लस -1। तो ये हमारे पास आइगन मैट्रिक्स आई है, सॉरी आइगन वैल्यू आई है +1 और -1, और हमें फाइंड करना है कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवा देती हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चनों में नहीं दिया होता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्योंकि हमें आइगन वैल्यू और कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, मतलब कि आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू निकालने के लिए दी हुई है, तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज, क्या होगी हमारे पास a माइनस लैम्डा आई, और a हमारे पास है कोस थीटा
साइन थीटा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कोस थीटा माइनस लैम्डा, और यहाँ पे आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस लैम्डा। तो इसका डिटर्मिनेंट जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोस थीटा माइनस लैम्डा इंटू माइनस कोस थीटा माइनस लैम्डा, और ये आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका इसके साथ माइनस लैम्डा कोस थीटा, इसका इसके साथ प्लस लैम्डा कोस थीटा, और ये आएगा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल, लैम्डा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन निकाल लेंगे इक्वल टू 0। और हमें फॉर्मूला पता है, आपने काफ़ी बार पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लैम्डा को इधर रखेंगे 1 पे अंडर रूट, और 1 पे अंडर रूट हमें पता है प्लस माइनस 1 होता है। तो आइगन वैल्यू हमारे पास क्या ही है, प्लस और माइनस का 1। तो टू ऑब्टेन लैम्डा इज इक्वल टू प्लस 1, जब हमारे पास लैम्डा प्लस 1 है तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आएगी, तो हम लिख सकते हैं व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1 देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज ए माइनस आई एक्स 1 इज इक्वल टू 0। तो ए हमारे पास क्या है, कोस थीटा माइनस आई 1, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1, यहाँ पे आएगा साइन थीटा, और यहाँ पे आएगा साइन थीटा, और यहाँ पे आएगा माइनस कॉमन निकाल लिया पहले ही मैंने, तो कोस थीटा प्लस 1 इंटू x1 x2 इक्वल टू 0,0। अब यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूला याद करना है। कोस थीटा माइनस 1 इक्वल होता है माइनस साइन थीटा अपॉन 2 के। साइन थीटा के दो फॉर्मूले हैं, साइन थीटा अपॉन 2 एंड कोस थीटा अपॉन 2। ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज करना है कि क्वेश्चन के अंदर कौन सा अप्लाई करें कि सोल्व हो जाए। इसकी कोई ट्रिक नहीं है कि आपको कौन से टाइम पे कौन सा लगाना है, तो आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना कौन सा लगाना है। इस क्वेश्चन में मैं बता दूंगी आप कैसे नोटिस करो कि हम इसको लगाएं या इसको। कोस थीटा प्लस 1 क्या होता है, कोस थीटा अपॉन 2 होता है। कोस थीटा प्लस 1 क्या होता है, कोस थीटा अपॉन 2। तो इन तीनों को हम इसके अंदर पुट करेंगे, और ये यहाँ पे हमने वैसे तो 4 फॉर्मूले लिखे हैं और चारों इसके अंदर यूज होंगे। यहाँ पे कोस थीटा माइनस 1 का क्या आएगा, माइनस साइन थीटा अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे साइन आ रहा है, तो इस साइन का क्या आएगा हमारे पास, कोस थीटा अपॉन 2। यहाँ पे कोस थीटा अपॉन 2, और यहाँ पे कोस थीटा प्लस 1 का क्या था, कोस थीटा अपॉन 2 इंटू में क्या है x1 x2 इक्वल 0,0। ठीक है, तो इसको माइनस साइन थीटा अपॉन 2 x1 लिख सकते हैं प्लस कोस थीटा अपॉन 2 x2 इक्वल टू 0। और ये हमारे पास सही करना, मैंने एक बार कोस थीटा अपॉन 2 यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पे इस साइन का क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन 2। ये सही करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोस थीटा अपॉन 2 1 टाइम यूज़ हो गया है, तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन 2 आएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये आएगा कोस थीटा अपॉन 2 x2 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2 x1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x2 इज इक्वल अपॉन साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल x1 इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन 2। तो x1 और x2 हमारे पास क्या आएगा, x1 आएगा कोस थीटा अपॉन 2 और x2 क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन 2। ये हमारे पास आइगन वेक्टर है लैम्डा 1 के। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, लैम्डा माइनस 1 के आइगन वेक्टर्स। अब हम लैम्डा माइनस 1 के निकालेंगे, तो सिमिलरली लैम्डा माइनस 1 आइगन वेक्टर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज ए माइनस प्लस आई इंटू x2 इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास क्या था, कोस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1, यहाँ पे आएगा साइन थीटा, यहाँ पे भी आएगा साइन थीटा, और यहाँ पे आएगा कोस थीटा माइनस का था, यहाँ पे प्लस 1 इंटू x1 x2 0 0। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी करवाया था, यहाँ पे कोस थीटा प्लस 1 है तो क्या आएगा, कोस थीटा अपॉन 2। यहाँ पे कोस है तो यहाँ पे साइन वाली वैल्यू आएगी, तो साइन थीटा अपॉन 2, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन 2, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस थीटा अपॉन 2। और इसमें माइनस कॉमन निकालें तो कोस थीटा माइनस 1 क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x1 x2 इज इक्वल टू 0,0। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कोस थीटा अपॉन 2 x1 प्लस साइन थीटा अपॉन 2 x2 इज इक्वल टू 0। तो x1 के अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो x2 ये यहाँ पे माइनस का आएगा, और ये हमारे पास क्या आएगा, कोस थीटा अपॉन 2। तो हमारे पास जो आइगन वेक्टर आएंगे x2 के वो क्या आएंगे, x1 का आएगा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 और x2 का आएगा कोस थीटा अपॉन
2। ये हमारा आंसर है। एग्जाम्पल 8 है, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। और ये हमें ए दिया हुआ है, तो हमें आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो सोल्यूशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो ए हमारे पास क्या है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये हमारे पास ए है, 8 माइनस लैम्डा माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4, यहाँ पे 7 के साथ माइनस लैम्डा 2 माइनस 4 3 माइनस लैम्डा डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 माइनस लैम्डा 7 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस आएगा 4 इंटू 16 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 6, इसको इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 6 इंटू 3 माइनस लैम्डा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 2 इंटू 6 टू 4 24 माइनस 2 इंटू 7 माइनस लैम्डा। इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 माइनस लैम्डा इंटू 7 3 21 माइनस माइनस 7 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 प्लस 6 इंटू माइनस 18 माइनस माइनस प्लस 6 लैम्डा प्लस 8, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 24 माइनस 14 प्लस 2 लैम्डा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 माइनस लैम्डा 21 7 और 3 10 माइनस 10 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 प्लस 6 इंटू 6 लैम्डा माइनस 10 प्लस 8 माइनस 10 सॉरी माइनस 18 प्लस 8 माइनस 10 प्लस 2 इंटू 24 माइनस 14 10 प्लस 2 लैम्डा। इसको आगे सोल्व करेंगे 8 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा, माइनस करेंगे इसके अंदर से इसको, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 11 प्लस 6 इंटू 6 लैम्डा माइनस सॉरी इसको 10 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 2 लैम्डा। ये सही करना है, ये यहाँ पे 16 था तो 21 माइनस 16 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 80 लैम्डा प्लस 8 5 40 माइनस लैम्डा क्यूब माइनस माइनस प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 6 36 लैम्डा माइनस 60 प्लस 20 प्लस 4 लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा क्यूब को हम पहले लिखेंगे, फिर लैम्डा स्क्वायर 10 प्लस 8 18 लैम्डा स्क्वायर माइनस 80 प्लस 36 लैम्डा और 4 40 लैम्डा माइनस 80 लैम्डा प्लस 40 लैम्डा माइनस 40 माइनस 45 लैम्डा प्लस 40 प्लस 20 60 और ये कैंसिल इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा क्यूब माइनस 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा इसमें से कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 45। यहाँ पे 10 लैम्डा स्क्वायर था, यहाँ पे 8 था तो 18 लैम्डा स्क्वायर। तो इसको हम कैसे सोल्व आउट करें कि हमें मल्टीप्लाई करने पे 45 आए और प्लस माइनस करने पर 18 आए। तो 15 इंटू 3 45 होता है हमें पता है, और 5 प्लस 3 18 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 15 लैम्डा प्लस 45 लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर, इसमें से लैम्डा कॉमन निकालेंगे तो लैम्डा माइनस 3, इसमें से माइनस 15 कॉमन निकालेंगे तो लैम्डा माइनस 3। तो इसको लिखते हैं लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 3 इंटू लैम्डा माइनस 15। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0 3 एंड 15। अब इनके ऊपर हम इनके आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले हम लैम्डा इज इक्वल टू 0 है, इसके बाद सोल्व करेंगे। अगर हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 0 है, कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर x1 2 लेट करते हैं, यहाँ पे लेट कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर x1 2 आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू 0 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा a माइनस 0i इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, a के। यहाँ पे x1 भी है तो यहाँ पे x1 इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं a हमारे पास क्या है 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 और x3 के साथ इक्वल टू 0 0 0। मल्टीप्लाई करेंगे 8x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0 माइनस 6x1 प्लस 7x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू 0 2x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0।
इसमें से हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। आप कोई भी वैल्यू सोल्व करने के लिए कोई भी 2 वैल्यू ले लो। कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो भी 2 वैल्यू लो वो सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें से हम 2 कॉमन निकालें तो ये किसी के साथ मैच नहीं होना चाहिए, या 3 कॉमन निकालें इसमें से ओनली 2 कॉमन निकलेगा तो नीचे वाली दोनों जो हमने ली है उनके साथ मैच नहीं होना चाहिए, 2 अलग अलग वैल्यू लेनी है। तो हम ये वाली 2 वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से समझना कि हम क्या लेंगे इनको सोल्व करने के लिए। x1 इक्वल टू माइनस x2 इक्वल टू प्लस x3। ये एक ही वैल्यू माइनस की आएगी और दोनों प्लस की। नीचे हम इनके क्या लगाएंगे, डिटर्मिनेंट। अब हम x1 लेंगे तो हमने ये 2 वैल्यू ली थी, तो x वाली वैल्यू को छोड़ दो, हम इनको छोड़ देते हैं। इनको हम छोड़ देते हैं, ये वैल्यू नहीं लेंगे। तो हमारे पास क्या बचा, x वाली वैल्यू नहीं लिखनी, तो -6 2 7 -4। x में हम x स्क्वायर में x2 में हम x2 को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 8 -6 2 -4। x3 में हम x3 वाली वैल्यू को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 8 -6 7। अब हम इनका डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ। तो x1 6 × 4 24 माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 × 14 -14। यहाँ पे -x2 अपॉन 8 × 4 32 माइनस का, 6 × 2 12 प्लस का, इक्वल टू एक्स क्यूब क्या आएगा 8 × 7 56 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस आएगा 6 × 6 36। इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास x1 क्या आएगा 10, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 0, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ से माइनस, क्योंकि माइनस का आएगा माइनस से माइनस कैंसिल, तो x2 भी हमारे पास क्या आएगा प्लस का 20। इसमें से माइनस करेंगे 6 में से 6 3 20, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 20। अब इसमें से कितना हम तब तक कॉमन निकालना है जब तक कॉमन ना निकल जाए, या हम कैंसिल आउट कर देते हैं। 10 1 2 और 2, 10 से कैंसिल करेंगे तो 1 2 2, या इसमें से कॉमन निकाल लो 10, और वो इक्वल टू 0 है तो वहाँ पे जाके 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जो कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर था x1, तो वो हमारे पास क्या आएगा 1 2 2। लैम्डा 0 के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या आएगा 1 2 2। लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए, द आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए हम कोरस्पॉन्डिंग आइगन x2 क्या होगी हमारे पास a-3i इंटू x2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास a क्या है 8, और -3i से करेंगे तो यहाँ पे -3 -6 2 -6 7 -3 -4 2 -4 3 -3 इंटू x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8 -3 5 -6 2 -6 4 -4 2 -4 0 इंटू x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। तो यहाँ पे 5 x1 -6 x2 + 2 x3, क्योंकि हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 0 -6 x1 + 4 x2 -4 x3 इक्वल टू 0 2 x1 -4 x2 + 0 इक्वल टू 0। इसको भी हम वैसे सोल्व करेंगे जैसे हमने उसको सोल्व किया था। हम पहले 2 ले रहे हैं कि ये दोनों सेम नहीं है, तो हम क्या लेंगे x1 के अपॉन में लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ x1, तो इस रो को हम छोड़ देंगे, इसमें हम x1 को छोड़ देंगे तो जो वैल्यू बचेगी उनको लेंगे, तो यहाँ पे आएगा -6 4 2 -4, फिर आएगा इक्वल टू -x2। x2 के लिए हम x2 वाली वैल्यू को छोड़ देंगे तो यहाँ पे आएगा 5 -6 2 -4। x3 में हम x3 वाली वैल्यू को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 -6 4। इनका डिटर्मिनेंट करेंगे तो x1 आएगा हमारे पास 6 × 4 24 -4 to 8, यहाँ पे -x2 अपॉन 5 × 4 -20 6 × 2 + 12, एक्स क्यूब आएगा 5 × 4 20 6 × 6 माइनस प्लस 36, और यहाँ पे आएगा -36। इसको आगे सोल्व करेंगे 24 - 8 16, x1 हमारे पास क्या आएगा 16, इसमें से माइनस करेंगे तो -8 और माइनस +8, यहाँ पे हमारे पास +20 -36 -16, एक्स क्यूब आएगा -16। कैंसिल करेंगे 8 1 8 8 2 16 8 2 16, तो x2 क्या आएगा हमारे पास 2 1 -2। तो आइगन वेक्टर हमारे पास क्या आएंगे, देयरफॉर द आइगन वेक्टर ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 3 इज x2 इज इक्वल टू 2 1 -2। ये हमारे पास x3 के आगे अब हम निकालेंगे ये हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 3 के आगे अब हम निकालेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 5। लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए 15 के लिए निकालेंगे, तो हमारे पास द आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 15 कोरस्पॉन्डिंग x3 फैक्टर इज a -59 x क्यूब इज इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू 0। तो a हमारे पास क्या था, a हमारे पास था 8 -6 2, तो यहाँ पे क्या आएगा -15
यहाँ पे आएगा -6, 7, -15, -4, 2, -4, 3, -15। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8 -15, 7 -6, 2 -6, 7 -15, -8, सॉरी ये सही करना है, यहाँ पे माइनस का 7 है, -4, 2 -4, ये आएगा -12। और इसके साथ हमारे पास क्या है, x1, x2, x3 = 0, 0, 0। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7x1 -6x2 + 2x3 = 0, -6x1 -8x2 -4x3 = 0, 2x1 -4x2 -12x3 = 0। इसको आगे सोल्व करेंगे तो हम इसमें ये नीचे वाली वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू थोड़ी आसान है, तो इनको सोल्व करते हैं। तो इन दोनों को लेके सोल्व करेंगे तो x1 आएगा हमारे पास, इसको छोड़ देंगे तो -8, -4, -4, -12, -x2, इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -6, 2, -4, -12, x³ को सोल्व करेंगे, इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -6, 2, -8, -4। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 12 × 8 96, x1 क्या आएगा 96, माइनस माइनस प्लस और माइनस, 4 × 4 16, माइनस x2 12 × 6 60, 12 × 6 72, माइनस 4 × 2 8 + 8 83, 6 × 4 24, माइनस 8 × 2 16, माइनस माइनस प्लस 16। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो x1 आएगा हमारे पास 0 8, माइनस x2 ये हमारे पास आएगा 80, इसमें से ये इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 40, ये वैल्यू हमारे पास माइनस की है, तो 4 1 4 2 80, 40 × 1 40 × 2 80, 40 × 2 80, तो x3 हमारे पास क्या आया, 2 - 2 1। तो हम लिख सकते हैं द आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 15 और आइगन वेक्टर क्या है, आइगन वेक्टर हमारे पास x³ इज इक्वल टू 2 - 2 1, और ये हमारा फाइनल आंसर है। हम लिख सकते हैं द आइगन वैल्यू 15 और आइगन वेक्टर x³ इज इक्वल टू 2 - 2 1। एग्जाम्पल 9 है, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए ये वाली मैट्रिक्स गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, सबसे पहले हम आइगन वैल्यू निकालेंगे, और आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, सोल्यूशन के अंदर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो ए हमारे पास क्या है, 1 7 0 4 1 4 0 2 1, माइनस लैम्डा आई हमारे पास क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस लैम्डा 7 0 4 1 माइनस लैम्डा 4 0 2 1 माइनस लैम्डा। इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा माइनस 4 × 2 8 -4, इसको छोड़ देंगे, 7 × 1 माइनस लैम्डा 0 × 2 -0 प्लस 0, 0 के अंदर कोई भी वैल्यू सोल्व करेंगे वो 0 ही आएगी, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, 1 माइनस लैम्डा 1 × 1 1 1 माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर -8 -4 × 7 माइनस 7 लैम्डा प्लस 0, 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस -2 लैम्डा 1 -8 -7। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 4 28 माइनस माइनस प्लस 28 लैम्डा। आगे सोल्व करेंगे, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -7 माइनस लैम्डा क्यूब माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7 लैम्डा -28 प्लस 28 लैम्डा। पावर सबसे बढ़िया उसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे ये बढ़िया माइनस लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर 2 1 3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा 5 28 33 लैम्डा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस 33 लैम्डा -7 -28 -45 इक्वल टू 0। ये सही करना, 28 -7 35 आएगा। अब हम इसको प्लस का बनाएंगे, तो लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 33 लैम्डा प्लस 35 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा -5 लैम्डा स्क्वायर। 33 को हम लिख सकते हैं, इसको 35 लें,
इसको सही करना, इसको माइनस का ही रखते हैं, इजीली सोल्व हो जाएगा। ये प्लस का और ये माइनस का। इसको अगर हम लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब एज इट इज, इसको अगर हम प्लस का 8 लैम्डा स्क्वायर ले तो प्लस 30 लैम्डा स्क्वायर करने के लिए हम क्या लेंगे, माइनस का 5 लैम्डा स्क्वायर, सॉरी 3 लैम्डा स्क्वायर करने के लिए ये 33 है हमारे पास। तो इसको एज इट इज, क्योंकि यहाँ से हम लैम्डा स्क्वायर निकालेंगे तो 5 आएगा। तो कौन से टेबल में यहाँ पे इसको ऐसा बनाएं कि ये 5 पे कैंसिल आउट हो, तो 40 होता है। यहाँ पे 8 कॉमन निकालेंगे तो 40 होगा। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 40 किसका, प्लस का। पर यहाँ पे 33 है तो इसमें से कितना माइनस करेंगे, 33 आ जाए, माइनस का 7 लैम्डा 33 आ जाएगा। अब यहाँ पे 35 है, माइनस 35, तो लास्ट वाला देखना अपने आप सोल्व हो रहा होगा। 7 कॉमन निकालेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे 8 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे लैम्डा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। तो कॉमन निकालते हैं, माइनस लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो लैम्डा प्लस 5, यहाँ से 8 लैम्डा कॉमन निकालेंगे तो लैम्डा प्लस 5, यहाँ से माइनस 7 कॉमन निकालेंगे तो लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिखते हैं लैम्डा प्लस 5 इंटू माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा प्लस 5 एज इट इज माइनस लैम्डा स्क्वायर। 7 को हमें ऐसे निकालना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 7 आएगा। 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो जो मल्टीप्लाई करें उनके प्लस या माइनस में 8 आए। तो 1 इंटू 7 7 होता है, 7 और प्लस 1 8। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस लैम्डा प्लस 7 लैम्डा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। लैम्डा प्लस 5, यहाँ पे लैम्डा माइनस का कॉमन निकालेंगे तो लैम्डा माइनस 1, इसमें से 7 कॉमन निकालेंगे तो लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। लैम्डा प्लस 5, ये माइनस को पहले लिखो चाहे बाद में, एक जैसा रहेगा, ठीक है। लैम्डा ये वैल्यू आ गई हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1 7 और माइनस 5, ठीक है। अब हम लैम्डा की वैल्यू पुट करके आइगन वेक्टर निकालेंगे, क्योंकि ये हमारे पास आइगन वैल्यू है। दीज आर आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए टू ऑब्टेन लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो हम क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर। देयरफॉर द कोरस्पॉन्डिंग to the x1 be the eigen vector, क्या आएगी, a माइनस आई इंटू x1 इज इक्वल टू 0। a हमारे पास क्या है 4 0 2 1, माइनस में आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1 में से 1 माइनस करने पर 0 4 0 7, 1 में से 1 माइनस करने पर 0 2 0 4, 1 में से 1 माइनस करने पर 0 इंटू में हमारे पास x1 क्या होगा, x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास वैल्यूज आएगी। अब हम निकालने के लिए तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू भी 0 है, तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 0। ऐसे भी सोल्व करोगे वैल्यूज आ जाएगी। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जब हम एग्जाम में लिखते हैं तो काफ़ी वैल्यूज अलग आ जाती है, तो हम सोचते हैं कि ये गलत हो गई। ऐसे इसका सही तरीका है कि आप कोई भी दो वैल्यू ले लो, हम ये वाली दो ले लेते हैं। तो x1 लिखा, x1 वाली वैल्यू को छोड़ दो क्योंकि हम x1 के नीचे लिख रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 4 0 0 2 इक्वल टू माइनस x2, x2 वाली वैल्यू को छोड़ दो 0 7 0 2 इक्वल टू x3, x3 वाली वैल्यू को छोड़ दो 0 7 4 0। डिटर्मिनेंट निकालेंगे, x1 आएगा 8 4 2 8 0 से 0 0 माइनस x2 0 0 0 0 28, x3 क्या आएगा 28। कैंसिल आउट करेंगे, कौन से टेबल से कैंसिल आउट होगा 7 28, तो हमारे पास x1 क्या आएगा 2 0 7, ठीक है। अब ये चेक करने के लिए कि हमारे पास ये वैल्यू सही आई है, तो जो हमने सोल्व नहीं किया था उसके अंदर पुट कर दो। इन दोनों वैल्यू को तो हमने ले लिया था, इस पर पुट करेंगे तो ये 0 ये भी 0 ये भी 0 इक्वल टू 0, क्योंकि ये वैल्यू सही है हमारे पास। ऐसे ही हम लैम्डा इज इक्वल टू 7 का निकालेंगे। जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी थी नीचे वो आप लिख लेना, टू ऑब्टेन लैम्डा इज इक्वल टू 7। हम डायरेक्ट सोल्व करें, हमारे पास क्या आएगा a माइनस 7 आई इंटू x2 इज इक्वल टू 0। तो a हमारे पास क्या है 1 7 0, इसमें से माइनस 7 4 1 माइनस 7 4 0 2 1 माइनस 7 इंटू x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। 7 माइनस माइनस 6 x1 प्लस 4 x2 प्लस 0 x3 इज इक्वल टू 0। 7 x1 माइनस 6 x2 प्लस 2 x3 इज इक्वल टू 0। 0 x1 प्लस 4 x2 माइनस 6 x3 इज इक्वल टू 0। हम ये दो वैल्यू लेंगे, x1 इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 6 0 2 इज इक्वल टू माइनस x2 लेंगे, इन वैल्यू को छोड़ेंगे तो 6 इंटू 2 सॉरी माइनस 6 7 0 2। x3 लेंगे, x3 वाली वैल्यू को छोड़ देंगे तो माइनस 6 7 4 माइनस 6। इनका डिटर्मिनेंट निकाल, 4 इंटू 2 8 माइनस 0 x1 माइनस x2 माइनस 12 माइनस 0 x3 6 6 माइनस माइनस प्लस 36 माइनस 28। ये आएगा x1 अपॉन x, ये माइनस से माइनस कैंसिल, x2 की वैल्यू 12, यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी
8 x3 8। तो कौन से टेबल से कैंसिल आउट करें? 4 से। 4 2 8, 4 3 12, 4 2 8। तो x2 हमारे पास क्या आया? 2 3 2। हमारे पास लास्ट वैल्यू में पुट करेंगे, ये तो 0, 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 2 12, माइनस का 12 प्लस का 12 कैंसिल इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास सही है, ठीक है। अब हम लैम्डा इज इक्वल टू -5 के लिए लेंगे, तो लेट x3 बी द आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू -5। तो हमारे पास क्या आएगा? a प्लस 5i इंटू लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो a हमारे पास क्या था? a हमारे पास था 170414021। अब प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पे +5 +5 +5 इंटू x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 6x1 प्लस 4x2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 7x1 प्लस 6x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0, 0x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 0। तो हम ये दो वैल्यू लेंगे, तो x1 अपॉन 6 7 4 6 माइनस x2 इज इक्वल टू 6 7 0 2। x1 लेंगे तब हमारे पास 4 6 0 2 आएगा। x1 पे हमारे पास 4 6 0 2, x2 पे हमारे पास 6 7 0 2 और x3 पे हमारे पास 6 7 4 6। डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 4 2 8 माइनस 0, x1 माइनस x2 12 माइनस 0, x3 36 माइनस 28, x1 आएगा 8, x2 आएगा माइनस का 12, x3 आएगा 8, कैंसिल करेंगे 2 3 2, ये माइनस का आएगा। तो x3 हमारे पास क्या आएंगे? 2 माइनस 3 2। इसको चेक करने के लिए सही है या गलत, जो हमने वैल्यू ली नहीं थी उसके अंदर पुट करेंगे। तो ये हमारे पास 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 12 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, कैंसिल आउट 0 आ रहा है इक्वल टू। तो ये हमारे पास करेक्ट है, हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, x1 x2 एंड x3, ये तीनों हमारे आंसर है। हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द मिनिमल पोलोनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स। हमें मिनिमल पोलोनोमियल निकालना है। तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हो चाहे मिनिमल पोलोनोमियल हो, हम सबके अंदर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना नेसेसरी है हर क्वेश्चन के अंदर। तो सोल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स A इज A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो A हमारे पास क्या है? 0 1 -1 0 माइनस, यहाँ पे लैम्डा की जगह पे आप क्या कर लो? x कर लो, x 0 0 x माइनस करेंगे, वैल्यू क्या आएगी? -x -1 1 माइनस x। इसको सोल्व करेंगे, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे माइनस माइनस था, प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस, x² इज इक्वल टू क्या आएगा? -1, और -1 के ऊपर अगर अंडर रूट हो तो आई आता है बाहर, x² इज इक्वल टू आई बाहर, और 1 पे अंडर रूट प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे x है, x की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस आई। इसका एक और तरीका होता है, अगर हमारे पास इस फॉर्म में 2 इंटू 2 की फॉर्म में मैट्रिक्स दी हो तो हम क्या लगाएंगे? x² माइनस ट्रांस इंटू ए प्लस यहाँ पे x है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो x² डायरेक्ट आ गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू 0 आएगी, तो -0x प्लस इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो 0 + 1, यहाँ पे +1 इक्वल टू 0, x² क्या आ गया? +1 इज इक्वल टू 0। वापस वही वैल्यू आ गई जो हमने पहले ली थी, सेम है। नाउ हमारे पास x क्या है? प्लस माइनस आई, देन वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आर प्लस आई माइनस आई। तो अब हम क्या निकालेंगे? आइगन वैल्यू तो निकल गई हमारे पास, अब हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो मिनिमम पोलोनोमियल है या नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर मिनिमल पोलोनोमियल इज डिविजिबल बाय x² प्लस 1। x² प्लस 1 से डिविजिबल है तो इसको हम लिख सकते हैं a² प्लस आई इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, 0 1 -1 0 को इसी से सोल्व करेंगे, 0 1 -1 0 से, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 0 -1 0 0 0 0 -1 0। अब इसमें प्लस करेंगे, 1 0 0 0 इक्वल टू 0 0 0 0 0 आ रहा है इक्वल टू। तो गिवन जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो मिनिमल पोलोनोमियल है, इक्वल टू 0 आने पे जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है वो मिनिमल पोलोनोमियल है। तो हम लिख सकते हैं हंस x² प्लस 1 इज द रिक्वायर्ड टू मिनिमल पोलोनोमियल। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द मिनिमल पोलोनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी हम मिनिमल पोलोनोमियल निकालना हो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जरूर निकालेंगे। तो सोल्यूशन के अंदर
द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। इसमें से माइनस करेंगे डायरेक्ट डिटर्मिनेंट 3 माइनस लैम्डा 2 2 1 2 माइनस लैम्डा 2 -1 -1 माइनस लैम्डा। डिटर्मिनेंट करेंगे 3 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस 2। यहाँ पे आएगा -1 -2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 2 -2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 2। यहाँ पे -1 इंटू 2 2 4 -2 इंटू 2 माइनस लैम्डा। सोल्व करेंगे 3 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 लैम्डा -2। यहाँ पे -1 इंटू 4 -4 प्लस 2 लैम्डा, ये कैंसिल आउट। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -6 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -2 लैम्डा इक्वल टू 0। कैंसिल हो रहा है, उनको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 2 लैम्डा कैंसिल माइनस लैम्डा क्यूब 3 लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा -2 लैम्डा 8 लैम्डा -8 लैम्डा 6 -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे, इसको लैम्डा क्यूब लिखते हैं, इसको -5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा, इसको लिखते हैं 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल देंगे। लैम्डा स्क्वायर लैम्डा -1 -4 लैम्डा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था, लैम्डा -4 प्लस 4 कॉमन निकालेंगे, लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा -1 सब में कॉमन निकलेगा, लैम्डा -1 सब में कॉमन निकलेगा, लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 4। इसको लिख सकते हैं लैम्डा -1 लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। लैम्डा -1 इंटू लैम्डा कॉमन निकालेंगे, लैम्डा -2 कॉमन निकालेंगे, लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा -1 लैम्डा -2 लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 2 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा -1 इंटू लैम्डा -2 की होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास यहाँ से आंसर निकलेगा हमारे पास इस क्वेश्चन का। ये जीरो की हैबिट हो गई है तो यहाँ पे जीरो नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना, मिनिमल पोलिनोमियल में जीरो नहीं लगेगा। ये लैम्डा -1 इज इक्वल टू डेल एक्स होगा, ठीक है, डेल एक्स आएगा यहाँ पे। अब हम कह सकते हैं वी नो दैट मिनिमम पोलिनोमियल ऑफ एम एक्स हमारे पास मिनिमम पोलिनोमियल है। तो ये हमारे पास क्या है, मिनिमम पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय डेल एक्स, तो ये इसकी इक्वल है डेल एक्स। ये एग्जाम में आपको लाइन लिखनी है, चाहे याद कर लो, ये आएगी नेसेसरी इस लाइन को लिखना, ठीक है। x-2 एंड x-1 हमारे पास क्या है, फैक्टर है किसके, एम एक्स के, तो ये लाइन भी लिखेंगे x-1 एंड x-2 आर फैक्टर ऑफ एम एक्स। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है, ये हमारे पास सेकंड लाइन है। थर्ड, हम सपोज करेंगे, क्या हमने ये दो वैल्यू निकाली थी, इसको लैम्डा -1 लैम्डा -2 को हम x लेके चलेंगे, ये मैंने लाइन लिखी नहीं, आप लिख लेना, लेट x-1 x-2 और x-1 एंड x-2 ही इक्वल है डेल x के, लैम्डा वाली वैल्यू इक्वल नहीं है, ठीक है, ये सही करना। तो सपोज करते हैं हमारे पास जो f(x) है, f(x), तो यहाँ पे हमने x लिया है तो यहाँ पे भी वैल्यू x में आएगी, तो ये हमारे पास x-1 है और x-2 है। एक फैक्टर तो हमारे पास ये है। सेकंड हम लेट करते हैं gx में हम क्या लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर था तो x-2 की स्क्वायर। एक तो हम विदाउट स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं, एक विद स्क्वायर। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो हम x भी लेते हैं, वहाँ पे x-1 x-2 की क्यूब। अब हम चेक करेंगे इन दोनों में से कौन सा मिनिमल पोलिनोमियल है। तो हम इसमें नाउ इस वैल्यू के अंदर हम क्या लेंगे, f a लेंगे, तो x की जगह पे क्या जाएगा a और 1 की जगह पे i इंटू a -2i, दोनों का मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो हम करेंगे a हमारे पास क्या था 3 2 2, यहाँ पे -i मतलब -1 1 2 -1 2 -1 -1 और ये -1। यहाँ पे a हमारे पास क्या है 3 2 2 1 2 2 -1 -1 0, -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2 -2 -2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इनकी करेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे ये आएगी हमारे पास 2 2 2 1 1 2 -1 -1 -1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 2 1 0 2 -1 -1 -2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका इसके साथ करने पे 2 + 2 -2, इसका इसके साथ करने पे 2 + 0 -2 -2 + 1 + 2 -2 + 1 + 2, इसका इसके साथ करने पे 2 2 -2 2 + 2 -2 2 0 -2 2 -2 -2 -1 + 2 -2 -1 + 2 2 4 -2 2 4 -2
2 0 -2 2 -2 -2 -2 +2 -2 -2 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। ये इससे कैंसिल, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2 2 4 0 0 0 1 -1 और -2। ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास मिनिमम पोलोनोमियल नहीं है। ये नहीं है तो हम अब इसको सोल्व करेंगे। और ये हमने इतना तो सोल्व कर लिया, एग्जाम में आपको वापस सोल्व करना है। x-1 को x-2 के साथ वापस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x-2 के साथ वापस करेंगे। यहाँ पे मैंने ये वैल्यू x-1 और 2 को मल्टीप्लाई करके निकाल ली। अब हमें एक बार और x-2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। अब यहाँ से इसका लेंगे, इसको इक्वेशन 1, इसको 2 लेते हैं। तो जी ए हमारे पास क्या आएगा, a माइनस आई इंटू ए माइनस 2i की होल स्क्वायर। a माइनस आई मैंने पहले निकाल लिया था, आपको यहाँ से कंप्लीट दोबारा सोल्व करना है। एग्जाम में डायरेक्ट मत कर देना, गलत हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ से दोबारा मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आई थी 2 2 4 6 0 0 1 -1 -2। इसका मल्टीप्लाई हम वापस a माइनस 2i से करेंगे। ये हमारे पास यहाँ से क्या आया था 1 2 2 1 0 2 -1 -1 -2। इनका मल्टीप्लाई करेंगे। इनका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी, इसका इसके साथ करेंगे 2 + 12 + 2। यहाँ पे सही करना है, यहाँ पे तो -1 नहीं लिखा था मैंने और ये 0 है, तो यहाँ पे ये 0 आएगा और ये -2 आएगा। ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका इसके साथ करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 + 0 -2। इसका इसके साथ करेंगे -2 + 0 + 2। इसका इसके साथ करेंगे 2 + 0 -2। इसका इसके साथ करेंगे 2 + 0 -2। इसका इसके साथ करेंगे -2 + 0 + 2। इसका इसके साथ करेंगे 4 + 0 -4। इसका इसके साथ करेंगे 4 + 0 -4। इसका इसके साथ करेंगे -4 + 0 + 1। ये सभी वैल्यू कैंसिल हो रही है, इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो वही वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मिनिमम पोलोनोमियल होगी। अब हमारे पास मिनिमम पोलोनोमियल तो आ गई, पर आई कैसे है, बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग आई है, क्योंकि हमने इक्वल टू ए लिया था। क्या लिया था, जी ए लिया था। तो जी ए हमारे पास क्या है 0, हमारे पास एफ ए 0 नहीं आया था, हमारे पास क्या आया था जी ए 0। तो हम क्या लेंगे नाउ सिंस डिग्री ऑफ जी एक्स, क्योंकि 0 आ गया, वो वैल्यू 0 नहीं आई, तो वो वैल्यू क्या है, बड़ी है इससे। तो डिग्री ऑफ जी एक्स ग्रेटर देन डिग्री ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन। थर्ड हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास मिनिमम पोलोनोमियल है, सॉरी जो हमारे पास लोअर डिग्री है वो 0 है। तो लोअर डिग्री हमारे पास क्या है, इन दिस मोनिक ऑफ लोअर डिग्री क्या है हमारे पास जी ए सच दैट इक्वल टू 0, या इसको ऐसे लिख लो सच दैट जी ए इक्वल टू 0। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में लिखनी है कि हंस द कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम पोलोनोमियल ऑफ गिवन मैट्रिक्स x-1 एंड x-2 की होल स्क्वायर, सिंगल नहीं था, x-2 की होल स्क्वायर इज रिक्वायर्ड। ये मिनिमम काट लेना, रिक्वायर्ड मिनिमम पोलोनोमियल, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mx = x-1 x-2 की स्क्वायर। ठीक है, ये आपको जरूर लिखनी है। अगर वो इक्वल टू 0 हमें निकालनी है, जब तक इक्वल टू 0 नहीं आ जाती। तो हंस द कैरेक्टरिस्टिक पोलोनोमियल ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज रिक्वायर्ड टू मिनिमम पोलोनोमियल mx = x-1 x-2। ये तो अलग अलग आएगा, पर ये इतनी लाइन लिखनी जरूरी है आपको कि हंस द कैरेक्टरिस्टिक पोलोनोमियल ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज रिक्वायर्ड टू मिनिमम पोलोनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड मिनिमम पोलोनोमियल ऑफ ए। ये हमें ए गिवन है, तो सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर हम क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज, इनमें ना आप लैम्डा मत यूज़ करना, डायरेक्ट एक्स, जहाँ पे भी मैंने लैम्डा यूज़ किया आप एक्स यूज़ कर लेना। a माइनस एक्स आई इक्वल टू 0। अब हम डायरेक्ट इसके अंदर x पुट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 - x 0 0 0 1 2 - x 0 0 0 0 1 - x -2 0 0 1 4 - x। अब 4 × 4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता होगा काफ़ी बच्चों को, तो मैं बता दूं इनके अंदर ये होता है कि इस वैल्यू और इन बॉक्स का तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस में यहाँ पे और यहाँ पे जो वैल्यू है उनका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे आएगा, ये हमारे पास आएगा 2 - x 0 1 2 - x इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 - x 1 -2 4 - x प्लस इनका इंटू होके 0 0 0 0 इंटू 0 0 0 0। ये तो कंप्लीट 0 है, इसको नहीं लिखते, ये हमारे पास वैल्यू बच गई। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 - x इंटू 2 - x -0। फिर इसका इसके साथ करेंगे 1 - x, सॉरी इंटू है 1 - x 4 - x माइनस प्लस 2। तो ये तो हमारे पास सोल्व है। इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे x -2, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे प्लस हो जाएगा x -2।
ठीक है, इंटू इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4 माइनस एक्स माइनस 4x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्र प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 की होल स्क्र इंटू एक्स स्क्र माइनस 5x एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस, इनके हम फैक्टर निकालेंगे। इनके फैक्टर निकालेंगे तो ये हमारे पास है एक्स माइनस 2 की होल स्क्र इंटू इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्र प्लस 6 इंटू 3x, सॉरी माइनस का 3x माइनस 2x प्लस 6, एक्स माइनस 2 इंटू इसमें से x कॉमन निकालेंगे एक्स माइनस 3, इसमें से माइनस 2 कॉमन निकालेंगे एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 2 की होल स्क्र इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 की क्यूब इंटू एक्स माइनस 3। ये हमारे पास फैक्टर आए हैं जिसको हम इक्वल लिखेंगे डेल एक्स के, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं वी नो दैट मिनिमम पोलिनोमियल एम एक्स है ये हमारे पास मस्ट डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ठीक है। अब हमारे पास फैक्टर क्या है वो लिखेंगे एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3, क्योंकि हमें सिंगल सिंगल लेना है, यहाँ पे 4 5 कितनी भी पावर हो हमें सिर्फ सिंगल लेना है, आर फैक्टर ऑफ एम एक्स। तो हम सपोज करते हैं एक हमारे पास एफ एक्स आएगा, एफ एक्स हमारे पास सिंगल सिंगल वैल्यू आएगी एक्स माइनस 2, ये यहाँ पे पावर है ना, पहले 3 लिखते हैं एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2, जी एक्स सपोज करेंगे हम जो आएगा एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 पे एक पावर, एच एक्स सपोज करेंगे जो आएगा एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 पे 3 पावर। कंप्लीट हो गया, हमारे लास्ट एक्स की पावर 3 तक ही है। अब हम नाउ एफ ए लेंगे जो हमारे पास क्या आएगा एक्स माइनस 3i, सॉरी ए है यहाँ पे, इंटू ए माइनस 2i। ए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए है तो ये आएगा 2 माइनस 3 0 0 0 1 2 माइनस 3 0 0 0 0 1 माइनस 2, यहाँ पे माइनस 3 आएगा 0 0 1 4 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2 0 0 0 1 2 माइनस 2 0 0 0 0 1 माइनस 2 0 0 1 4 माइनस 2, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 1 0 0 0, ये आएगा 0 माइनस 1 0 0, ये आएगा 0 0 माइनस 2 माइनस 2, ये आएगा 0 0 1 माइनस सॉरी प्लस 1, ये आएगा 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस 2 2, मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 0 ये वैल्यू 0 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये कंप्लीट 0 है, ये 0 फिर 0 है कंप्लीट 0 0 0 0, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2, ये भी 0 कंप्लीट वैल्यू 0 आएगी, आप सोल्व करके देख लेना। अब यहाँ पे माइनस 1 आ गया, ठीक है, कंप्लीट वैल्यू तो हमारे पास 0 पर यहाँ पे माइनस 1 है, दिस वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम इसको मिनिमम पोलिनोमियल नहीं ले सकते। ये हमने सोल्व कर लिया। अब हम निकाल लेंगे जी ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ए पुट कर देंगे, तो ए माइनस 3i इंटू ए माइनस 2i की स्क्वायर। ये हमने सिंगल टाइम तो सोल्व कर रखा है पहले से, एग्जाम में आपको वापस सोल्व करना है इसको, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो सिंगल टाइम हमने कर रखा है 0 0 0 0 माइनस 1 0 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 इंटू ये हमारे पास 2 माइनस करने पे वैल्यू आई थी 0 0 0 0 0 सॉरी 1 0 0 0 0 0 माइनस 1 0 माइनस 2 0 0 0 2, इसका इसके साथ करेंगे 0, इसका इसके साथ करेंगे यहाँ पे ये 0, इसका इसके साथ करेंगे ये भी 0, ये भी 0, ये तो नीचे 0 है, सभी के साथ क्या आएगा इक्वल टू 0 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 0, ये इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है, तो ये गिवन जो हमारे पास जी ए है वो हमारे पास क्या है, मिनिमम पोलिनोमियल है। तो अब हमें कुछ लाइन्स लिखनी है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्लियरली जी ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ सिंस डिग्री ऑफ जी ए लेस देन, यहाँ पे सबसे पहले हमने एफ ए लिया था, अब हमारे पास एच ए भी है, सॉरी एच एक्स भी है, तो एच एक्स हमने अभी तक सोल्व नहीं किया, पर इसकी डिग्री बड़ी है ना यहाँ पे, हाँ इसकी भी बड़ी थी उसमें, पर ये वैल्यू 0 आ गई, तो हम इसको लेंगे लेस देन डिग्री ऑफ एच एक्स, जो रह गया और जिसकी पावर बड़ी है वो लेंगे, ठीक है, अगर ज़्यादा वैल्यू है हमारे पास। थर्ड हम क्या लिखेंगे, इट इज़ मोनिक लोअर डिग्री such g a is equal to 0. Therefore, x minus 3 x minus 2 square is equal to mx is required
टू मिनिमम पोलिनोमियल। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये इतनी लाइन लिखनी जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ 1.5 नंबर ही मिलेंगे, क्योंकि 3 नंबर बस इन 3 लाइनों के हैं। अब अगर आपको मैं जो भी वीडियोस करवाती हूँ उसमें कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट किया करें, मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूँगी। अगर आपके इन क्वेश्चंस के अलावा भी बुक्स में क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था लास्ट ईयर कि मैम आप जो क्वेश्चन करवाते हैं उनके अलावा भी हमारे बुक में क्वेश्चन है, वो तो आप करवाते नहीं, तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो, उनको मैं अलग से करवा दूँगी।